So, welcome to Tree Campus Live Class Day 34, and the topic of the day is has been, have been, and subject verb agreement. So, has been और have been के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को has been और have been के बारे में पता होगा. Yes, sir. है ना? सो नाउ टुडे अभी हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे. अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है और हमें इसको क्यों स्टडी करना चाहिए अपने इंग्लिश स्पोकन में? अगर किसी को पता है तो प्लीज रेज योर हैंड. सर कैन यू रिपीट इट, व्हाट्स योर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है, क्या किसी को पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और व्हाई वी नीड टू लर्न इट? इसको हमें सीखने की क्यों जरूरत है? किसी को पता है? No, sir. No, sir. नो. No, sir. किसी को नहीं पता ना? No, sir. किसी को नहीं था. ऑनेस्टली बोल रहे हो ना? किसी को नहीं पता सब्जेक्ट वर्ब है. अच्छा, खैर, अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है. अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो, जैसे कि विवेक, आप क्लास 12th में हो, और यहाँ पे अगर कोई और भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th, 9th या 12th में हैं, तो उनके इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस का भी एक पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है? और ये हमको क्यों सीखना चाहिए, ये हमको क्यों सीखना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूं. एक्चुअली में क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, पहले मैं आपको बताता हूं. और इसको थोड़ा सा पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं. So my screen is visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी कोई भी No, sir, I'm not able to see in your whiteboard. Only I can see white. हाँ, बट आपको व्हाइट स्क्रीन तो नजर आ रही है ना? Yes. ओके, दैट्स इट. वही व्हाइट बोर्ड है वो. सो अभी यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो आपको दिखेगा. ठीक है? सो अभी क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है. सो पहले मैं आपको एक फॉर्मेट देता हूं. जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि हमारा एक सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है, प्लीज डोंट डू दिस, हु इज डूइंग. उसमें पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, यू नो वेरी वेल. नाउ फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब. तो हमने हेल्पिंग वर्ब को शॉर्टकट एचवी लिख दिया है. ठीक है? उसके बाद हम लोग वर्ब को यूज करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट. सो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था. तो इस स्ट्रक्चर के बारे में तो आप सबको पता होगा. Yes, sir. Yes, sir. सो जो न्यू है इस क्लास में वो सीख ले, और वो आप प्रीवियस क्लास के वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. और जो अभी न्यू है उनको मैं थोड़ा सा एक रिकैप कर रहा हूं. यस जैन, प्लीज डोंट डू दिस. हमारा जो भी एक सेंटेंस बनता है, यानी जो मैं या तो सेंटेंस बोलता हूं या मैं जो सेंटेंस लिखता हूं, उसका एक स्ट्रक्चर होता है. और उसमें सबसे पहले जो होता है वो एक हमारा सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट तो मैंने आपको बताया था क्या होता है. सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को करता है. फिर एक हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होती है. वर्ब क्या होते हैं, जो एक्शन होते हैं, मतलब जो आप वर्क करते हो. जैसे आप खा रहे हो, ये वर्ब है. जा रहे हो, वर्ब है. बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, मतलब हर वो वर्ड जिसमें एक एक्शन होता है वो वर्ब होती है. और मैंने आपको बताया था कि इस वर्ब को, इस एक्शन को कोई ना कोई तो करता है कि अपने आप होते हैं. कोई ना कोई नहीं करता. बिल्कुल. सो जो इस एक्शन को करता है वो सब्जेक्ट होता है. ठीक है? अभी जैसे मान लो अभी आप क्या कर रहे हो, हम क्लास अटेंड कर रहे हैं. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I attend. I am. Yes. I am attending my online class. I am attending. Dog is jumping over the wall, and then jumping is verb. Subject. Dog is subject. क्योंकि jumping मतलब कूदना. That is verb. और इसको कौन कर रहा है? Dog कर रहा है. Jumping means action. हाँ, action. So action word जितने होंगे वो सब verb होंगे, और उस एक्शन को जो करेगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा. क्योंकि कोई भी एक्शन अपने आप नहीं होता है. यू रिमेम्बर? Yes. कोई भी एक्शन अपने आप नहीं होता है. उस एक्शन को तो कोई ना कोई करता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मान लो मेरे हाथ में एक मैंगो आइसक्रीम है और मैं आइसक्रीम खा रहा हूं.
तो ये खाने का काम कौन कर रहा है? सर आप। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई। और अब मैं क्या कर रहा हूं? खा रहे हैं। खा रहे हैं, Eating. तो इसको क्या बोलेंगे? ईटिंग। I- तो आई एम eating. ईटिंग, आई एम ईटिंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इज एम आर लगाते हैं। आई एम Yes. ईटिंग। और अब मैं क्या खा रहा हूं? मैंगो I am आइसक्रीम। eating food. हाँ, मैंगो या आइसक्रीम ले लेते हैं। सो आई एम ईटिंग आइसक्रीम। सो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी एम। वर्ब क्या हो गई? ईटिंग। ईटिंग मतलब Eating. खाना। और अब मैं जो खा रहा हूं वो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि Object. आइसक्रीम। अगर मैं बुक पढ़ रहा हूं तो मैं ऐसे बोलूंगा आई एम रीडिंग बुक। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। बुक। सब्जेक्ट आई। आई। और एक्शन यानी वर्ब? रीडिंग। रीडिंग। रीडिंग, रीडिंग। सो इस तरह से हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का, और इससे पूरा एक सेंटेंस बनता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर प्रीवियस क्लासेस में तो आप इसके बारे में बता चुके हो, सो आज इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? सो अभी क्या होता है, आज इसकी जरूरत क्यों है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। सम टाइम हम लोग कभी कभी ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है ना? तो ये जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होती है वो बहुत कुछ किस पर डिपेंड करती है? हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे समझाता हूं, क्योंकि आप लोगों का क्लास छोटा है तो वहां पर मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझाता हूं। जैसे देखो यहां पर फॉर एग्जाम्पल ही है, ओके, और अगर हमें इज एम आर, पहले मैं यहां पे इज एम आर लिखता हूं, इज एम। सर यस यस, अभी अभी समझना। सर हाँ, यस, सर प्लीज रिपीट टॉपिक नॉट अटेंड। ओके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है, और अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या। अभी मैं वहां पर आया नहीं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूं सो दैट आपको पता चले कि एग्जैक्ट वे में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। और मैं पहले ही बता चुका हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके सिलेबस का भी पार्ट है, जो लोग आप एग्जाम दोगे या ग्रामर पढ़ते हो उसमें भी ये आता है। खैर, तो अभी मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं। जैसे यहाँ पे देखो इज एम आर होता है, यू नो, आप इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हो ना? Yes, sir. Yes, अभी sir. अभी अभी आप क्या करते हो? अभी आप क्या करते हो? ही के साथ, ही के साथ आप क्या लगाते हो? Is. Is. के साथ इज लगाते हो। आप ही के साथ एम और आर नहीं लगा देते हो, यू नो। No, sir. तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी क्या होगी? वर्ब हो गई। नाउ नेक्स्ट, अभी क्या करते हो? आई के साथ क्या लगाते हो? M. एम लगाते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ आप यू के साथ क्या लगाते हो? R. आर लगाते हो। सो ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि ये आप इतना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर चुके हो ना, तो आप इसको आंख बंद करके भी बता दोगे कि यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। और ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो ये जो आपने इज एम आर लगाया है, इसको आपने किसके बेस पे लगाया है? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के बेस पे लगाया ना? हाँ, आपने देखा सब्जेक्ट ही है तो इसमें क्या लगना चाहिए? इसमें इज लगना चाहिए। आपने इसमें इज लगा दिया, करेक्ट। आपने देखा अरे इसमें तो, हाँ, इसमें तो सब्जेक्ट आए हैं तो इसमें इज थोड़ा लगेगा, इसमें क्या लगेगा? आ लगेगा। तो लाओ इसमें मैं आ लगा देता हूं। वेरी गुड। फिर आप क्या करते हो? यू, यू में आपने क्या लगा दिया? आ लगा दिया। तो इस तरह से आप इज एम आर का यूज करके लगा रहे हो। क्लियर? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट, sir. अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूं। यहां पे जैसे लिखा है, सॉरी, ओके, यहां पे बुक है, दिख रहा है ना? Yes, sir. तो आप बुक के साथ क्या लगाओगे? इज किया? Is. वेरी गुड, वेरी गुड। इज लगा देता हूं मैं, ठीक, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी यहाँ पे बुक्स है तो आप क्या लगाओगे?
R. आर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे बुक के साथ इस क्यों लगाया और यहाँ पे बुक्स के साथ आ क्यों लगाया? वो सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। क्योंकि सर Very right. सिंगुलर और वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे हमने इज लगाया क्योंकि वन टाइम, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यू नो वेरी वेल। Because sir, in singular subject we also use Hmm, hmm, we, hmm, and the hmm. plural subject we are also So using use are. आर। वेरी गुड विवेक। सो अभी आपने काफी कुछ हद तक के एक चीज क्लियर की है। क्या क्लियर की है? कि आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है वो हेल्पिंग वर्ब आप किसके अकॉर्डिंग लगाते हो? सब्जेक्ट Subject के। के। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हो, राइट? यस सर। और Yes. मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आपको पता है कि हमें इस कहां लगाना है और आर कहां लगाना है। क्यों पता है? Yes. सिंपल सी बात है कि आप उसको इतना अपने हैबिट में लाए हो ना कि आपको मालूम है कि इस कहां लगना है, आर कहां लगना है। बट यस सर। कुछ जगहों पे या कुछ प्लेसेस में क्या होता है ना, कुछ रूल्स फॉलो हो जाते हैं और वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे इस लगेगा या यहाँ पे आ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहां पर एक चीज आपको देता हूं। यस जैन, प्लीज इरेज दिस। यस जैन, यस जैन, आई एम गोइंग टू रिमूव यू, ओके। अब आप अभी समझ जाओगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, बिल्कुल क्लियर समझ जाओगे, क्योंकि मैं इसकी आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन बताने से कोई फायदा नहीं। आपको मैं प्रैक्टिकली ये चीज बताऊंगा सो दैट आपके दिमाग में ये चीज फील हो जाए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सो प्लीज इरेज दिस। हु इज डूइंग दिस? आदित्य, Aditya, please remove this, okay? Otherwise, I am going to remove you. Aditya, yes. And don't do this again. Now, अभी यहां पर मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, ब्रेड एंड। नाश्ता ब्रेकफास्ट करते हो ना मॉर्निंग में? Yes. और यस, मैं यहां पर एक आपको क्या करता हूं, स्पेस दे रहा हूं हेल्पिंग वर्ब का। ओके, अभी यहां पर क्या है कि यहां पर मैंने एक सेंटेंस दिया है, ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट, और आपको इस एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज करना है। सो आप यहां पर चैट, अभी मैं वन बाय प्लीज रेज योर हैंड सो दैट मैं आपके आंसर्स ले सकूं। सभी स्टूडेंट अपने, और बाकी के लोग मुझे चैट में आंसर दे सकते हैं। सो आदित्य, प्लीज टेल मी। Okay, Vivek. Sir, bread and butter are my breakfast. Bread and butter are my breakfast. Okay, now Khushi यस सर। सर इज। is. अच्छा, अभी तंसीम Yes, sir. I think is is. Why? because I think are this is plural. Oh, अभी आप कंफ्यूज हो ना? अच्छा चलो, मैं अभी मैं बताऊंगा आपको। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, शिवम is. ओके, शिवम। ओके, अंजलि सिंह। ओके, माधवी So R. आर। वाई? अच्छा माधवी। ओके, विनीता पारिक Sir is. क्यों? वाई? पढ़ ले तो आराम से बात। Sir singular है। सर अच्छा सर, पुनीत। क्योंकि सर ब्रेड और वो एक ही साथ मिला के खाते तभी। अच्छा, ये किसने मुझे बोला? सर शिवम। ओके, पुनीत जैन। सर वो ब्रेड और मतलब बटर है ना, दोनों को एक ही साथ Bro, करते हैं तो एक तरह से when we सिंगुलर talk ही हो about गया वो two सर। or more person, in that case we use are. अच्छा, अब मैं आंसर दूं? Okay, sir. यस yes, सर। sir. Please. अब मैं आंसर देता हूं। शिवम, योर आंसर इज करेक्ट। यहां पर इज का यूज होगा। यस अच्छा, सर। अब यहाँ पे, हाँ, अब मैं आपको बताता हूं। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। मींस यहां पर हमें देखना है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल सेंस दे रहे हैं या सिंगुलर सेंस दे रहे हैं। और शिवम ने जो बात बताई है वो बिल्कुल करेक्ट है। ब्रेड एंड बटर हमारा
हम जब ब्रेड एंड बटर की बात कर रहे हैं ना ब्रेकफास्ट में, तो हम उसको एक फूड के तौर पे बात कर रहे हैं, सेपरेट नहीं खाते हैं। यस सर। शिवम ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि हम ब्रेड और बटर को क्या करते हैं ना, जब ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं, देन वी विल ईट। ओके, सो इस कंडीशन में क्या है ना, ब्रेड एंड बटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है, वो ओनली वन फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई आर अगर आप लगा दोगे विवेक, अगर आप आ लगा दोगे तो ब्रेड अलग हो जाएगा और बटर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। So, Sir, suppose that you are a player of a cricket team. So in your team they are two people. First one is man, second one is woman. So you also can use R. They are playing. Yeah, क्योंकि वहां पे वो सेपरेट हैं। They are separate. But team is one. नहीं, टीम की बात जब आप करोगे ना तब इस लगाओगे। आप टीम की बात कहाँ कर रहे हो? टीम इज प्लेइंग की टीम आर प्लेइंग, क्या होना चाहिए? Oh, now I am understand sir what you want to say. जब टीम की बात करोगे तब, बट जब आप सेपरेट पर्सन, अभी क्लास है हमारा, ओके ना, ओके, जब मैं टोटल क्लास की बात करूंगा तो क्लास हमारा एक रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो क्लास इज हो जाएगा। बट जब मैं अलग अलग सेपरेट स्टूडेंट्स की बात करूंगा ना तो उनको प्लूरल में ही लूंगा। सो यहां पर ब्रेड एंड बटर जो है वहां पर इज लगेगा। सो यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता क्या है कि हमें देखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब को हमें किस तरह से यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने आपको शुरू में यहां पर क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि आप हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हो, और आप बिल्कुल सही तरह से हेल्पिंग वर्ब लगाते हो कि सिंगुलर में आप क्या लगा देते हो, इज, प्लूरल में क्या लगा देते हो, आर। बट सम टाइम ऐसा होता है कि जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कभी कभी वो किसी एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन केस में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाते टाइम इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक क्वांटिटी को, या सेपरेट होकर प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज अभी और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी जब मैं आपको आगे की स्लाइड में नहीं चलूंगा। वहां जाने से पहले आपको एक चीज नोट कर लेनी है, और जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। हमारी सिंगुलर, जैसे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन होते हैं, आपको मालूम है ना? Yes sir, we know about it. तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को तो हम लोग सब्जेक्ट में यूज करते हैं, बट अब हमें वर्ब भी क्या करनी होती है, उसी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होती है। सो अभी हमें करना क्या है, यहां पर हम एक लिस्ट आपको बना के दे रहे हैं। रोहित, 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 व्हाट आर यू डूइंग? सिंगुलर वर्ब्स, ओके। और फिर मैं आपको अभी लेके चलता हूं प्लूरल वर्ब्स की तरफ। तो नाउ सिंगुलर वर्ब में हमारा आता है इज। यू नो वेरी वेल सिंगुलर वर्ब क्या होती है, इज होती है। ये कब लगाते हैं, ओनली वन पर्सन के साथ। यू नो वेरी वेल। यस सर। और अभी इसी की क्या होती है, अब मान लो ये हम कब लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब मतलब इज ना यूज करके आर यूज करना है। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो अगली है वो है डज। डज हमें कब लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस कंडीशन में हम लोग डू का यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हैज, हैज हम लोग सिंगुलर वर्ब के साथ लगाते हैं, बट अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम हैज ना यूज करके हैव यूज करेंगे। ठीक इसी तरह से हम लोग वॉज का यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ, बट अगर हमारी वर्ब प्लूरल है तो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। ओके, और भी कोई ऐसी है जो सिंगुलर वर्ब, हाँ वन थिंग, जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में आते हैं तो हम लोग वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और इसमें हम लोग एस और ईएस का यूज करते हैं। कब करते हैं, जब हमारा सिंगुलर होता है। बट
बट वही प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सो हम लोग ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे एंड नथिंग। यस सर। सो ये चीज को आप अभी नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो या अपने माइंड में फीड कर लो, और अगर किसी को आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अब आगे चल के ये चीज काम आने वाली है। इसको नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया? मैं आगे बढ़ूं? I have done, sir. Yes. Yes, sir. यस क्योंकि सर। अब मैं अगर वापस जाऊंगा तो ये आएगा नहीं वापस, क्योंकि वाइट बोर्ड पे है, क्योंकि अब मैं सीधे स्लाइड पे आऊंगा। ओके ओके। सो नाउ अब मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं और दूसरी स्क्रीन पे आ रहा हूं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, और अब मैं आपको इसके रूल्स पे ले आता हूं। आप रूल्स को या तो नोट कर लीजिएगा और या फिर आप इसको 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। सो सर रूल्स हमारे क्या है कि हमें कैसे हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। सो यहां पर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस सर। ओके कार्तिक sir. प्लीज डू दिस। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट। दैट्स मीन हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना होता है। ओके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को कैसे यूज करना है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें कौन सी वर्ब को यूज करना है, सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें कौन सी वर्ब को यूज करना है, प्लूरल वर्ब। जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल में बताया था, मैंने केवल बुक लिखा था तो आपने क्या लगाया था, इज, और जब मैंने बुक्स बोला था तो आपने क्या लगाया था, आर। ओके सो अभी हम आते हैं और सबसे पहले कार्तिक प्लीज इरेज दिस, अदरवाइज गुड इवनिंग कार्तिक, प्लीज इरेज दिस, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। ओके नाउ कम, अभी आप पहले रूल पे आओ। पहला रूल को आप समझो। इसमें पहला रूल क्या लिखा है, पहला रूल लिखा है व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स। तो हम किन नाउन्स की बात कर रहे हैं अभी, सिंगुलर नाउन कैसे हो गए, जो एक हो गए, जैसे बुक, बॉय, गर्ल, है ना। तो अगर Yes, दो सिंगुलर नाउन को या फिर प्रोनाउंस को हम ज्वाइन करते हैं एंड से, ओके सो प्लीज ऑल द स्टूडेंट म्यूट योर माइक। अगर हम दो सिंगुलर नाउन को ज्वाइन करते हैं एंड से, तो हमारी वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ओके कैसी होगी, प्लूरल होगी। कब प्लूरल होगी, जैसे यहां पर एग्जाम्पल देखो लिखा है गोल्ड एंड डायमंड। अच्छा ये जब गोल्ड और डायमंड अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग सर। अलग, गोल्ड अलग है और डायमंड अलग है। नहीं अलग अलग है, गोल्ड अलग होता है, डायमंड अलग होता है, अलग अलग ना। सो ये दोनों ज्वाइन किससे हैं, यस बेटा। Sir, please repeat network issue था इसलिए नहीं। मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता रहा हूं और इसमें पहला रूल आप देखो क्या है। पहला रूल है 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स, मतलब अगर 2 सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड से ज्वाइन किए गए हैं, किससे ज्वाइन किए गए हैं, एंड से, तो उनका वर्ब प्लूरल होगा, क्योंकि वो दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो गोल्ड एंड डायमंड यहां पर है। सो गोल्ड हमारा क्या है, अलग मेटल है, डायमंड अलग है, और ये दोनों किससे ज्वाइन है, एंड से ज्वाइन है। तो इनका जो वर्ब आएगा वो इज ना आके आर आएगा। ये तो आप सबको पता होगा, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। यहां पे आर क्यों लगा, यहां पे आर क्यों लगा, क्योंकि गोल्ड एंड डायमंड दो सेपरेट हैं, इसलिए यहां पे आर लगा। तो आर प्रेशियस मेटल्स। ठीक इसी तरह से देखो 2 पर्सन है, गोपाल एंड विजय, तो यहां पे हमारा क्या लगेगा, आर लगेगा, आर लगेगा ना। क्यों लगेगा, गोपाल एंड विजय अलग अलग पर्सन है, अलग अलग पर्सन है, दोनों सिंगुलर हैं, इसलिए एंड से जब जोड़ेंगे तो ये प्लूरल हो जाएंगे। तो हम सिंपली क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल आप समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. सुनाओ। Yes, sir. यस, अब आते हैं हम लोग अगले स्टेप पे, जहां पे कंफ्यूजन होता है वहां पर क्या करते हैं। अब देखो यहां पर जो भी है ब्रेड एंड बटर वाला एग्जांपल है। ओके नाउ सक्षम कुमावत, सक्षम प्लीज इरेज दिस, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव यू।
कोई भी स्टूडेंट ध्यान रखे, अगर कोई भी बोर्ड पे लिखेगा तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा विदाउट एनी वार्निंग। इसको इरेज करो सक्षम, एंड दीपांशी ऑल्सो प्लीज इरेज दिस। ओके, सर इसको रेज करवाइए। इरेज करो। अभी इस पे कोई नहीं लिखेगा, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि मेरे पास नाम आ जाता है, लिस्ट आ जाती है। ध्यान रखना इस बात को। नाउ कम, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो ये गोपाल बैंड है। अब यहां पर आइए, इफ टू सब्जेक्ट्स सजेस्ट वन आइडिया, मतलब अगर हम दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ देते हैं और दोनों को एंड से जोड़ने पर एक ही आइडिया आ रहा है, मतलब एक ही चीज को वो शो कर रहे हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया था और शिवम ने मुझे बताया था। अगर मैं ऐसा करूंगा तो हमारा यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर हो जाएगी। यहां पर देखो, ब्रेड एंड बटर। सो यहां पे ब्रेड एंड बटर, जैसे कि शिवम ने बताया था कि ये एक ब्रेकफास्ट माना जाएगा, क्योंकि जब हम ब्रेड बटर खाएंगे तो एक फूड के तौर पे खा रहे हैं। मैं ब्रेड को अलग और बटर को अलग नहीं खा रहा हूं। ब्रेड और बटर को कैसे खा रहा हूं? एक करके। तो इसी वजह से दैट्स वाई यहां पर इसका यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा। अगर आप यहां पे आर लिख दोगे तो ये दोनों चीजें सेपरेट हो जाएंगी, तब आप ब्रेड अलग यूज कर रहे हो और बटर को अलग यूज कर रहे हो। जब आप किसी चीज दो सिंगुलर नाउन को एक में रिप्रेजेंट कर दोगे तो इज लगेगा। इसका एग्जाम्पल आप नीचे से और समझिए। देखिए द स्टेट्समैन, स्टेट्समैन एक लीडर होता है, एंड पोएट इज डेड। अब बहुत से स्टूडेंट यहां पे कह सकते हैं कि यहां पे आर क्यों नहीं आया, इज क्यों आया। सो मैं उनको ये बता दूं कि द आर अगर आप यहां पे करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि स्टेट्समैन अलग है, पोएट अलग है। मान लो कोई एक पर्सन है और वही स्टेट्समैन है और वही पोएट है, तो उस कंडीशन में हम लोग इज लगाएंगे। मान लो एक स्टेट्समैन है, वही स्टेट्समैन है, वही पोएट है। गुड इवनिंग। इसका मतलब यहां पर यह है, गुड इवनिंग, इसका मतलब यहां, गुड इवनिंग, इसका मतलब यहां पर यह है कि हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं यहां पे, यानी स्टेट्समैन और पोएट, वो एक ही पर्सन है। अभी इसको और अच्छी तरह से आपको समझाते हैं। जैसे मान लो, अच्छा ये बताइए, इसमें कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपने क्लास का मॉनिटर है? यस सर। कौन है? नेम प्लीज। सूरज। सूरज, सूरज यू आर मॉनिटर। अच्छा, इसके अलावा और आप क्या हो? मॉनिटर के अलावा आप एक स्टूडेंट भी हो ना? यस सर। अच्छा, या आप कोई और एक्टिविटीज में भी पार्ट करते हो? कोई और भी है, सिंगर या डांसर या पेंटर, क्रिकेटर, कोई और शौक? नो सर, प्रोजेक्टर में काम करता हूँ, मतलब कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है तो उसमें शामिल रहता हूँ। अच्छा, चलो मैं आपको स्टूडेंट्स के तौर पे ले लेता हूं। तो आपकी दो क्वालिटी को मैं लेता हूं, पहली मॉनिटर एंड दूसरी स्टूडेंट्स। सो अभी अगर मैं बोलूंगा द मॉनिटर एंड स्टूडेंट, ठीक है, द मॉनिटर एंड स्टूडेंट इज कमिंग या आर कमिंग? इज कमिंग। इज कमिंग। अच्छा, हाँ, अच्छा, अब क्या समझोगे इज लगाने से? क्या समझोगे इज लगाने से? ये समझोगे कि इसका मतलब ये है जो स्टूडेंट है वही मॉनिटर है। समझ गया सूरज? ओके सर। मतलब अगर यहां पर बीच में एंड लगा है और दो क्वालिटी डिस्क्राइब, दो नाउन की क्वालिटी, यस, गुड इवनिंग, तो आप क्या समझना, आप ये समझना यहां एक ही पर्सन की बात हो रही है, ये दो अलग अलग नहीं है। ठीक है? यस। अगर मैं कहता हूं, अभी इसको और क्लियर मैं कर देता हूं, डोंट वरी अबाउट इट। यहां पे लिखा है इफ टू सिंगुलर नाउन रिफर टू द सेम पर्सन, मतलब अगर दो सिंगुलर नाउन किसी एक ही सेम पर्सन को शो कर रहे हैं और एंड से जुड़े हैं तो उनका वर्ब सिंगुलर होगा। देखो, रोहित, आई एम गोइंग टू रिमूव यू, ओके, प्लीज इरेज दिस। रोहित, इरेज दिस। क्लीन करवा दो। Rohit, I am asking to you, please erase this. Rohit, I am going to remove you, okay? So now,
सो अभी यहां पर आप देखो क्या है, द नॉवलिस्ट एंड पोएट इज डेड। यहां पर इस क्यों आया है, क्योंकि जो नॉवलिस्ट है वही पोएट है, यानी ये एक पर्सन है। समझ गए? द नॉवलिस्ट एंड पोएट इज डेड, मतलब यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं वो एक पर्सन की बात कर रहा हूं, वही नॉवलिस्ट है और वही पोएट है। दैट्स व्हाई आई यूज इज। अगर यहां पर आर होता तो आप क्या समझते, तब आप ये समझते हैं नॉवलिस्ट अलग है और पोएट अलग है, वो एक पर्सन नहीं बल्कि वो दो अलग अलग पर्सन है। सो यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे, जब हम एंड को किसी एक पर्सन की क्वालिटी को जोड़ेंगे एंड से, तो वहां पर हम लोग इस का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। अब यहां पर देखो नेक्स्ट एग्जांपल, द सिंगर एंड म्यूजिशियन हैज कम। अच्छा, यहां पे हैज क्यों आया, हैव क्यों नहीं आया, मुझे कोई बता सकता है? Because sir, he सिंगल है सर, he is one person. सिंगल पर्सन। एक ही पर्सन है, वही सिंगर है और वही म्यूजिशियन है। Musician. That's why we use has, and that's why we use is, and that's why we use is, and that's why we use is। और ऊपर के एग्जाम्पल में आर क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग सेपरेट हैं। अभी आप समझ गए ना, समझ गए? Yes sir. समझ, अभी और मैं क्लियर कर देता हूँ ना, और क्लियर कर देता हूँ। यस बेटा। सर नॉवलिस्ट यानी मींस नॉवेलिस्ट, अच्छा जो नॉवेल लिखते हैं, बुक्स वगैरह लिखते हैं, जो राइटर, जो राइटर होते हैं ना, नॉवेलिस्ट, नॉवेल लिखने वाले, उनको बोलते हैं। अच्छा, अभी यहां पर एक और देखो। यस, तो इसकी स्क्रीनशॉट लेना है क्या? अगर आप ले लो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अदरवाइज आपको ऐप में मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं आगे अगले रूल पे आता। हाँ सर, यस, म्यूजिशियन एंड हैज क्यों लगा वहां पे? हाँ, क्योंकि हाँ यहाँ पे हैव क्यों नहीं लगा, रीजन है जो सिंगर है वही म्यूजिशियन है, मतलब एक ही पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है। समझे? जब एक ही जब यस she ये समझ नहीं पा रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और कंटिन्यूअस है और नहीं इंडेफिनिट है। नहीं मैं, परफेक्ट, हाँ ये परफेक्ट है, और यहाँ पर हैज को इसलिए लगाते हैं, हैव क्यों नहीं लगा, बिकॉज यहाँ पर ये दोनों पर्सन सेम है, जो सिंगर है वही म्यूजिशियन है। अगले, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चल रहा है ना, तो अभी हम लोग एक अगले रूल पे आते हैं, और अभी थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इफ द आर्टिकल इज यूज्ड ट्वाइस, मतलब अगर हम लोग, अभी ये कैसे पता चलेगा कि सिंगर एक ही है या सिंगर और म्यूजिशियन अलग अलग है, ये भी तो एक क्वेश्चन आ सकता है ना आपके माइंड में। यस सर। भाई ये तो हमें पता चल गया कि ये कौन है, एक ही पर्सन है, हैज, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि सिंगर अलग है और म्यूजिशियन अलग है? सो ना उसकी भी एक आइडेंटिटी है, मतलब पहचान है, उसको कैसे पहचानोगे? यहां पर जो द आर्टिकल है वो एक ही बार यूज हुआ है, सिंगर में, म्यूजिशियन में नहीं यूज हुआ है। देखो नॉवलिस्ट में द यूज हुआ है, पोएट में नहीं यूज हुआ है। क्लियर? अब आप अलग अलग कैसे पहचानोगे? इफ द आर्टिकल इज यूज्ड ट्वाइस, अगर हम द आर्टिकल को दो बार यूज करते हैं दोनों अलग अलग पर्सन में, तो इनकी वर्ब प्लूरल हो जाएगी। अब देखो यहां पर यही द सिंगर और म्यूजिशियन को मैंने ऐसे बनाया है, द सिंगर एंड द म्यूजिशियन हैव कम। तो यहां पर हैव लगा है बिकॉज, क्योंकि सिंगर अलग है, म्यूजिशियन अलग है, अलग दो पर्सन है, और इन दो पर्सन और इन दो पर्सन को पहचान कैसे रहो कि ये दोनों अलग अलग है? बिकॉज दोनों में द लगा है। देखो यहाँ पे द सिंगर है, द म्यूजिशियन है, और आप पहले वाले सेंटेंस में सर द इज प्रेजेंट, मतलब एक अलग खास व्यक्ति को प्रेजेंट करता है ना। दैट्स व्हाई, इसलिए यहां पर दोनों को अलग अलग यूज करने के लिए द यूज किया है, द सिंगर, द म्यूजिशियन। बट यहां पर एक ही पर्सन है, इसलिए केवल एक बार ही द का यूज किया जाएगा, द सिंगर एंड म्यूजिशियन, द नॉवलिस्ट एंड पोएट इज डेड। अभी अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे, द नॉवलिस्ट एंड द पोएट, तो दो अलग अलग हो गए, तब यहां पे आर यूज हो जाएगा। तो अलग अलग कैसे पहचानोगे? दोनों नाउन में द लगा होगा, द सिंगर एंड द म्यूजिशियन हैव कम, ये दो अलग अलग है, दैट्स व्हाई यहां पे हमने प्लूरल यूज किया है, और ये एक पर्सन है इसलिए हैज यूज किया है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया?
Yes, sir. इसी को ही सब्जेक्ट और इसी को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी आ सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सो अलग अलग पर्सन